एलिस इन बॉर्डलैंड एपिसोड 1 और 2। हाय। एपिसोड की शुरुआत होती है आरिसू नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसके रूम में उसका ब्रदर आता है जो कि उसे बोलता है कि तुम आज भी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं गए। तो आरिसू उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी कोई भी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद आरिसू वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों को मैसेज करके एक जगह बुलाता है। और सीन शिफ्ट होता है उसके पहले दोस्त को दिखाते हुए जिसका नाम कारुबे होता है जो कि अपने ही बॉस की फियोंसे के साथ रिलेशनशिप में था। तभी अचानक से उसका बॉस वहां आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। कारुबे का बॉस उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्या करने आ गए। तो कारुबे बोलता है वैसे ही। तभी अचानक से उसका बॉस कारुबे को जोरदार पंच मारता है और उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया था। पर तभी कारुबे भी उठ कर उसे एक दो पंच मारता है और फिर वहां से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चौदह नाम के फ्रेंड पे जो कि अपनी मॉम को कुछ पैसे निकाल के देता है और उन्हें बोलता है कि मॉम अब प्लीज़ मुझसे और पैसे मत मांगना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो तीनों फ्रेंड एक दूसरे से मैसेज में बात करते हुए एक लोकेशन में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद तीनों सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो आरिसो बोलता है कि कैसा हो यहाँ पे ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो मैं गोली मार के सभी को मार दूंगा। और फिर वो खड़े रहते हैं और थोड़ी देर बाद कारुबे आरिसो को कंधे पे उठा लेता है और फिर बीच रोड में ले जाकर उसे गोल गोल घुमाने लगता है जो कि चौथा काफ़ी खुश होकर रिकॉर्ड भी कर रहा था। और आरिसो पहले तो गुस्सा होता है पर बाद में वो भी काफ़ी इंजॉय करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाती है और गाड़ियाँ आने लगती है पर इन तीनों की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो तीनों भागकर मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में जाकर छुप जाते हैं और चुपचाप वहाँ पे खड़े रहते हैं। और थोड़ी देर बाद उनके वॉशरूम के दरवाजे पे ज़ोर से बैंग होता है पर वो कुछ नहीं बोलते। पर अचानक से वहाँ पे लाइट चली जाती है जिस कारण वो थोड़ा डर जाते हैं। और फिर उन्हें बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो लोग बाहर जाके चेक करते हैं तो उन्हें मेट्रो स्टेशन में कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता जो देखकर वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर वो तीनों वहाँ से भी बाहर निकल के रोड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि पूरा रोड ही खाली पड़ा है। जिसके बाद वो तीनों अलग अलग होकर इंसानों को ढूंढने लग जाते हैं पर उन तीनों को ही शहर में कोई भी नहीं दिखाई देता। तो वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ जाते हैं और इसी तरह वहाँ पे रात हो जाती है और तीनों दोस्त बैठ के सोच रहे थे कि सारे लोग अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं। तो चौथा बोलता है कि क्या पता गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो और सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया हो। रिसु खुश होते हुए बोलता है कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। अब हम पे कोई भी हुक्म नहीं चलाएगा और ना ही हमें कोई जज करेगा। जो सुनकर चौथा भी खुश होता है और फिर वो तीनों ही ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। और अचानक से उनके पीछे वाली बिल्डिंग में लाइट जलती है और वहाँ पे गेम के बारे में लिखा हुआ था जो पढ़कर वो तीनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और तभी आरिसन की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ से रेड लाइट आ रही थी। तो वो तीनों दोस्त मिलकर उसी साइड चले जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को वो बिल्डिंग भी दिख जाती है जिससे रेड लाइट आ रही थी और वहाँ पे गेम के बारे में लिखा हुआ था। तो वो तीनों लड़के अंदर घुस जाते हैं और सामने 1 लिखा हुआ पाते हैं जो देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और फिर डरते डरते वो लोग अंदर एंटर करते हैं। तभी हम भी देखते हैं कि उनके पैरों की तरफ कुछ लाइट्स जल रही हैं और साथ ही उनके एंटर करने के बाद वो लाइट गायब हो गई। और तभी उन लोगों को बहुत सारे मोबाइल्स मिलते हैं तो वो तीनों एक एक मोबाइल को उठा लेते हैं और उन्हें ऑन करते हैं जहाँ पे कुछ गेम के बारे में लिखा आ जाता है। जो पढ़कर वो तीनों ही काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम शिबुकी होता है और शिबुकी अंदर आने के बाद चोता का आई कार्ड लेकर बाहर की तरफ फेंक देती है। तभी एक खतरनाक सी लेज़र आकर चोता की फेस के साइड एक बड़ा सा होल कर देती है और फिर वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। जो देखकर वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसे कुछ भी नहीं पता था और फिर शिबुकी उसको भी एक फ़ोन देती है जहाँ पे उसको भी गेम के रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा था। तो वो लड़की फटाफट से रजिस्टर करके शिबुकी के पीछे पीछे चल देती है। इसके बाद वो तीनों लड़के भी शिबुके के साथ जाते हैं और फिर वो लोग पहुंचते हैं एक रूम में जहाँ पे 2 मिनट का टाइमर उनके फ़ोन में आ जाता है। गेम होता है डेथ और लाइव का जिसमें एक दरवाज़ा डेथ का है और दूसरा लाइव का जो देखकर वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
पर चौथा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी ये एक नॉर्मल गेम लग रहा था। तो चौथा वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी रूम को इधर उधर देखने लगते हैं। पर जैसे जैसे टाइम जा रहा था तो रूम में जहरीली गैस बनने लग गई थी। तभी शिबुकी उनको बोलती है कि तुम्हें फटाफट से लाइव का दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो आरिसु उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। और फिर वहाँ पे बहुत सारा धुआं होने लगता है क्योंकि टाइम भी गुजर रहा था। तो वो लड़की फटाफट से वहाँ से निकलने के लिए लाइव का दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही वो रॉन्ग दरवाज़ा पिक करती है उसकी वहीं पे लेज़र से मौत हो जाती है। जो देखकर वो तीनों लड़के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और शिबुकी फटाफट से दूसरे दरवाजे से अगले रूम में पहुंच जाती है और वो तीनों लड़के भी दूसरे रूम में आ जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग अगले रूम में जाते हैं उनके फ़ोन में एक और टाइमर लग जाता है जो देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और शिबुकी को बोलते हैं कि इस बार का रूम का दरवाज़ा तुम खोलोगी। तो शिबुकी साफ साफ मना कर देती है और वो बोलती है कि मुझे भी जीने का हक है और मैं जीने के लिए ही ये सब कर रही हूँ। तभी आरिसु इन सब गेम से फेडअप हो गया था तो वो भाग कर जाता है डेथ का दरवाज़ा खोलने, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उसे भी पता था अगर ये रॉन्ग दरवाज़ा हुआ तो मेरी मौत तो पक्का है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहीं रुक जाता है। तभी पीछे से कारुबे आता है और गुस्से में बोलता है कि इस बार का दरवाज़ा मैं चुनूंगा जो कि लाइव का होगा। और फिर वो अपने पूरे जोश के साथ उस दरवाजे को खोल देता है और कारुबे की किस्मत काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो सही दरवाज़ा था, जिसके बाद वो तीनों और शिबुकी सभी मिलकर दूसरे रूम में भाग जाते हैं। गेम की टाइमिंग और ज़्यादा कम होती जा रही थी जो देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और तभी कारुबे शिबुकी को आगे करता है और उसे बोलता है कि इस बार का दरवाज़ा तुम खोलोगी, पर शिबुकी फिर से मना कर देती है। इसके बाद कारुबे आरिसु को बोलता है कि भाई तू ही इस गेम का कोई ना कोई वीक पॉइंट ढूंढ क्योंकि तू तो सारे ही गेम खेलता था। तो आरिसु गुस्सा होते हुए कारुबे को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो गेम था भाई, ये रियल लाइफ में हम मर रहे हैं। तो कारुबे भी गुस्से में आकर आरिसु को धक्का मार देता है और फिर चौथा भी भागते हुए आता है उन दोनों की लड़ाई रुकवाने। पर तभी आरिसु के दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है। इसके बाद वो खड़ा होकर फटाफट से कुछ कैलकुलेशन करने लगता है और सभी कैलकुलेशन को एक पेन और पेपर की हेल्प से लिखने लगता है। और फिर उसे पता चल जाता है कि सही दरवाजे है कौन से। तो वो सभी मिलकर फटाफट से एक के बाद एक रूम को क्लियर करते जा रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच जाती है। जैसे ही वो लोग एंड वाले रूम में पहुंचते हैं उन्हें मिलता है एक और सरप्राइज क्योंकि इस बार के दरवाजे आमने सामने ना होकर साइड में थे। तो आरिसो फटाफट से चौथा को फर्स्ट रूम में बनाई हुई वीडियो दिखाने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि उस रूम में दरवाज़ा ही नहीं था जिस रूम को उस लड़की ने खोला था। मतलब वो वाला रूम स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगुलर शेप में था। और आरिसु को इस बार भी जवाब पता चल गया था, पर उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। और जैसे ही वो लोग भागते हैं तो चौथा का एक पैर जल जाता है जिससे वो घायल हो जाता है और फिर से वहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर लग जाता है जहाँ पे शिबुकी लाइव का दरवाज़ा खोलने वाली होती है। पर तभी आरुषि बोलता है कि वो रॉन्ग साइड है और भागकर सभी दूसरी तरफ आ जाते हैं और उन सब की जान बच जाती है। और फाइनली उनको एक मैसेज आता है कि कंग्रेचुलेशन, तुमने ये गेम को पार कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पे एक टेबल रखा होता है जहाँ पे एक कार्ड भी था। तो शिबुकी उस कार्ड को उठा लेती है। तभी उन लोगों के मोबाइल में मैसेज आते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि तुम लोगों को 3 दिन का वीज़ा मिल रखा है, जो पढ़कर वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। पर तभी उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि बोलता है कि मैं ये गेम खेल खेल कर थक चुका हूँ, अब मुझसे और ये गेम नहीं खेला जाता। और वो बताता है कि आज ही मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। और तभी अचानक से आसमान से एक लेज़र गिरती है और उसके सर के आर पार हो जाती है, जिसके बाद उस आदमी की वही मौत हो जाती है। और वो लोग भी समझ जाते हैं कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद क्या हो सकता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। इसी एपिसोड की शुरुआत में हम युजुहा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि छत पर एक कार्ड को पकड़ के खड़ी हुई थी। और हम देखते हैं बहुत सारे लेज़र को गिरते हुए, जिससे हमें पता चलता है कि आज बहुत सारे लोगों का वीज़ा ख़त्म हुआ है। इसके साथ हम युजुहा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। पर तभी अचानक से उसका हाथ फिसल जाता है, वो गिरने वाली होती है। पर तभी उसके डैड उसे बचा लेते हैं और उसे थोड़ा डांटते भी है कि तुम कितनी केयरलेस होकर चल रही हो। और इसी के साथ युजुहा का वो फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। और युजुहा बोलती है कि डैड, मैं ये गेम एंड तक खेलूंगी और जीतूंगी भी। जिसके साथ ही हम अरिसु को देखते हैं जो कि कार्स को जाके चलाने की ट्राई कर रहा होता है, पर कोई भी कार ऑन ही नहीं होती।
भी उसकी नज़र साइड में पड़ी हुई सब्जियों पे पड़ती है जो कि बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, जिसके बाद वो घर वापस आ जाता है। साथ ही हम शिबुकी और कारुबे को देखते हैं जो कि खाने के लिए कुछ सामान ढूंढने बाहर की तरफ गए हुए थे, और तभी कारुबे को एक चाकू मिलता है तो वो अपने साथ रख लेता है, जिसके बाद वो घर आते हैं और खाना बनाकर सभी पेट भर कर खाना खाते हैं। इसके बाद शिबुकी उन लोगों से पूछती है कि जब ये सब हो रहा था तो तुम लोग कहाँ थे, तो कारुबे बताता है कि हम लोग वॉशरूम में थे। जिसके बाद कारुबे शिबुकी से पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, और हम देखते हैं शिबुकी का फ्लैशबैक, जहाँ पे शिबुकी उस टाइम पे अपने बॉस के साथ ही लप्पा जप्पा करने में व्यस्त थी। और जब शिबुकी नहाने जाती है वॉशरूम में तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो बाहर आकर देखती है तो उसका बॉस वहाँ से गायब था, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। पर वहाँ पर शिबुकी उन्हें बोलती है कि मैं तो ऑफिस रूम में थी, और तभी चोता की पैर की चोट काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाती है, जो देखकर आरिसू और कारुबे काफ़ी टेंस हो जाते हैं। और रात में आरिसू और कारुबे प्लान बनाते हैं कि अभी हमारे पास 3 दिन का वीज़ा है, तो हम और गेम्स को खेलकर किसी डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं एक न्यू गेम को खेलने के लिए, और हम देखते हैं इस न्यू गेम को खेलने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, और यहाँ पे युजुहा भी आई होती है, और सभी एक एक करके फ़ोन को उठा लेते हैं और न्यू गेम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पे कारुबे और आरिसु भी आ जाते हैं, और वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद उन लोगों के फ़ोन में मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, और उनको गेम के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर उन लोगों को 20 मिनट से पहले इस गेम को रोकना होगा, वरना ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, और साथ ही उनके पीछे पड़ेंगे कुछ लोग जो कि उन लोगों को मारने वाले थे। और हम देखते हैं चोता को, जिसके पैर में काफ़ी चोट के कारण वो दर्द से रो रहा होता है, और तभी उसके पास शिबुकी आती है और उसे थोड़ी सहानुभूति देती है, और साथ ही उसे पूछती है कि तुम भगवान पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हो। जिसके बाद चौथा हाँ में जवाब देते हुए रोने लगता है, और अपने फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हम छोटे चौथा को देखते हैं जो कि अपनी मदर को देख रहा था, और वो किसी आदमी को कुछ दे रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आरिसु और कारुबे की तरफ, जहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका था, और एक मिस्टीरियस सा लड़का सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जाकर खड़ा हो जाता है, और सभी लोग उस टारगेट करने वाले आदमी से बचते हुए इधर उधर घूम रहे थे, और साथ ही एक सेफ रूम ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से आरिसू और कारुबे को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चुपके से ऊपर की तरफ जाते हैं, पर अचानक से उनके सामने एक आदमी लुढ़कते हुए गिरता है, और उसके शरीर में गोलियां लगी हुई थी, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो चोरी से ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, और तभी वो टारगेट करने वाला इंसान वहाँ पे आ जाते हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। में से एक आदमी तो नीचे की तरफ चला जाता है, पर आरिसू कारुबे को लेकर सीधा निकल जाता है और एक कोने में आके छुप जाता है, और तभी सामने से टारगेट करने वाला आदमी आता है, और वो चुपचाप नीचे की तरफ चला जाता है। तभी हम आरिसू और कारुबे के साथ वाले आदमी को देखते हैं, जिसे वो टारगेट वाला आदमी मार देता है। उस फ्लोर में एक और आदमी होता है जो डर के मारे बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाता है, तो एक लेजर आकर उसके सर के आर पार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चौथा और शिनोबू की तरफ, जहाँ पे शिनोबू चौथा को पूरी तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद शिनोबू और चौथा दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं, और तभी इंटीमेसी के दौरान चौथा को अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसकी मदर उस आदमी को गिफ्ट देती है तो वो आदमी उसकी मॉम को एक रूम में ले जाता है। जिसके बाद चौथा भी उसके पीछे पीछे जाता है, और हम देखते हैं वो आदमी के सामने उसकी मदर अपने धीरे धीरे कपड़े रिमूव कर रही है, जो देखकर चौथा काफ़ी हैरान हो जाता है। पर तभी कुछ औरतें आकर छोटे चौथा को वहां से ले जाती हैं। इसके बाद हम बड़े चौथा को देखते हैं, जो कि बोलता है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और सीन शिफ्ट होता है आरिसू और कारुबे की तरफ। यहाँ पर वो दोनों ऊपर से उस मास्क वाले आदमी को देख रहे थे, पर मास्क के कारण वो आदमी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं देख पाता, तो आरिसू ये समझ जाता है। जिसके बाद आरिसू चिल्लाते हुए सभी को वार्न करता है कि वो आदमी नीचे 4th फ्लोर पे है, जो भी 4th फ्लोर पे है वहाँ से हट जाए, और अब जो भी ऊपर से उस मास्क मैन को देखेगा तो वो नीचे वाले को आगाह करेगा। जो सुनकर युजुहा वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो 4th फ्लोर में ही थी, और सामने एक और लेडी भी होती है, तो वो उसे बचने के लिए बोलती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। तब तक वो मास्क मैन भी उस फ्लोर पे आ जाता है।
युजुहा तो जल्दी से एक पाइप के सहारे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है, पर वो मास्कमैन उस बुढ़िया को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं गेम ओवर होने के लिए सिर्फ 8 मिनट रह जाते हैं, पर तब तक उस मास्कमैन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रूम के आगे खड़ा हुआ था। तभी ऊपर से मार्क्समैन उसके ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसा देता है, तो आरिसू आकर उस लड़के को बचा लेता है। जिसके बाद कारुबे, आरिसू और वो लड़का वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। हम देखते हैं अब सिर्फ 6.5 मिनट रह गए थे और तभी आरुसु और कारुबे को दो और लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि अब हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिसके बाद वो लोग आरिसो को सेफ रूम ढूंढने के लिए भेज देते हैं और वो तीनों मिलकर उस मास्कमैन का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तभी मास्कमैन उनमें से एक के पीछे पीछे आने लगता है और वो लड़के को लगता है कि उसका दोस्त उसकी हेल्प करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी वो मास्कमैन उसके दोस्त को मार डालता है और ये सब कारुबे छुपकर देख रहा था। और तभी अचानक से कारुबे उस मार्क्समैन पे हमला तो करता है, पर वो आदमी कारुबे को भी बुरी तरीके से मारता है। तभी कारुबे अपनी छोटी सी नाइफ निकालकर उस पे हमला करता है, पर वो आदमी उसे धक्का देकर अपनी बड़ी वाली चाकू को निकाल लेता है और कारुबे के साइड पे मार देता है, जिससे कारुबे घायल हो जाता है। पर तभी वो दूसरा आदमी आकर कारुबे की हेल्प करने लगता है और हम देखते हैं अरिसु को जो कि सेफ रूम को ढूंढ रहा होता है। पर तभी उसके दिमाग में ट्रिगर होता है कि वो ऊपर से मास्कमैन नीचे वाले रूम को क्यों इतनी बार मार रहा था, तो उसे दिमाग में ट्रिगर होता है कि शायद वही सेफ रूम है जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा था। तो वो भागते हुए उस रूम के सामने आता है और तभी वो दूसरा लड़का भी उस रूम के पास आ जाता है। वो बोलता है कि फाइनली तुम भी समझ ही गए। जिसके बाद वो दोनों उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, पर हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर भी रूम था और वहाँ पर भी एक मास्कमैन छुपा हुआ था। पर टाइम रहते आरिसु उसको देख लेता है और वो दोनों उस मास्कमैन से बच जाते हैं। तभी वो दूसरा लड़का अपनी जेब से टेजर गन निकाल कर उसे मार देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और आरिसु अंदर वाले रूम में चला जाता है। पर वो दूसरा लड़का उसे बंद करके बाहर की साइड आ जाता है। मास्कमैन बीच वाले रूम में होता है। तभी आरिसु को दो बटन दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक और आदमी की ज़रूरत है। तो आरिसु बाहर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पे मुझे एक और जाने की नीड है। पर तब तक वो मास्कमैन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं टाइमर को भी, जहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया था। और आरिसु और उस मास्कमैन की भी काफ़ी हाथापाई हो रही होती है। पर तभी वहाँ पे युजुहा भी आ जाती है और वो दूसरा लड़का भी अंदर आकर उस मास्कमैन को टेजर मारता है। जिसके बाद आखिरी के 5 सेकंड पूरे होने से पहले ही वो दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे वो गेम रुक जाता है और वो एक्सप्लोजन भी नहीं होता। और फिर हम देखते हैं उस मास्कमैन के पीछे की औरत को, जिसके गले में भी एक पट्टा लगा होता है और फिर वो पट्टा रेड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका सर फट जाता है। जिसके बाद उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कारुबे को, जिसके हाथ में उस दूसरे मास्कमैन का वॉकी टॉकी होता है, जो कि दूसरी तरफ किसी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।